स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टॉपर टिप्स में। और आज मैं आप सभी को सोशियोलॉजी का सेकेंड पेपर का आंसर दिखा रहा हूं, जो कि अजय माला गाइड से तैयार किया गया है। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न था, भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था का समाजशास्त्रीय महत्व बताइए। तो आपको प्रश्न दिख रहा होगा, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप चाहे तो पृष्ठ क्रमांक को देखकर भी अपने उत्तर का मिलान कर सकते हैं। पॉइंट को आपको अच्छे से लिखना है। आप चाहे तो अपना उत्तर छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ से मेन प्रश्न शुरुआत होता है, जिसमें वर्ण व्यवस्था का समाजशास्त्री महत्व बताइए, ऐसा प्रश्न था। मैं आपको प्रश्नों के उत्तर पढ़कर नहीं सुना रहा हूँ, क्योंकि इसके आंसर बहुत ज़्यादा लेंदी है और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो बेहतर होगा कि आप पृष्ठ क्रमांक को देखकर अपने उत्तर का मिलान कर लें। यहाँ पे पहला प्रश्न समाप्त होता है। प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर के थे। ये यूनिट 2 का है, जिसमें ग्रामीण समुदाय को परिभाषित कीजिए तथा गांव या ग्रामीण समुदाय की विशेषता का वर्णन कीजिए, ऐसा प्रश्न था। आपको यहाँ से उत्तर लिखना है। हमने बाकी अन्य विषयों के भी उत्तर पुस्तिका प्रोवाइड कराया, तो आप चाहे तो देख सकते हैं। जैसे एनवायरमेंटल, इंग्लिश और हिंदी का भी हमने अपलोड कर दिया है। आप चाहे तो हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। ये समाजशास्त्र का सेकंड पेपर था। आई होप कि आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे या वीडियो को बाउंस करके लिखेंगे। सारे प्रश्नों के उत्तर काफ़ी लेंदी है, क्योंकि ये 15 नंबर का प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न में 15 नंबर है, तो आप देख लीजिए।
यहाँ पे गांव के प्रकार को हेडिंग दिया गया है। ये सारे आंसर अजय माला गाइड से हैं, तो आप गाइड से भी मिलान कर सकते हैं, क्योंकि इसी गाइड से सारे क्वेश्चंस आए हैं। यहाँ पे दूसरा यूनिट का आंसर समाप्त होता है। उसके बाद तीसरे यूनिट में संयुक्त परिवार क्या है, इसके प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए, ऐसा प्रश्न था। तो आप यहाँ से उत्तर लिखना प्रारंभ करेंगे। आप पृष्ठ क्रमांक को चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, इससे आपको उत्तर ढूंढने में काफ़ी आसानी होगी। सारे आंसर काफ़ी लंबे हैं। इस प्रकार पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखने पर आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे तीसरा यूनिट समाप्त होता है। फिर चौथे यूनिट में दहेज प्रथा क्या है और दहेज प्रथा के प्रकरणों की विवेचना कीजिए, ऐसा प्रश्न था। इसे थोड़ा घुमा के पूछा गया था, तो आप यहाँ से उत्तर लिखना प्रारंभ करेंगे। आई होप कि आप पृष्ठ क्रमांक को नोट कर रहे होंगे और इसी से उत्तर मिला रहे होंगे। यहाँ चौथा यूनिट समाप्त होता है। अब आते हैं पांचवें यूनिट में। पांचवें यूनिट में क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं, और उसके बाद इसे थोड़ा घुमाकर पूछा गया था, जिसका मतलब है इसके विकास के लिए उत्तरदायी तत्वों की व्याख्या कीजिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आई होप कि आप पृष्ठ क्रमांक देखकर ही उत्तर का मिलान कर रहे होंगे। इसे दूर करने के उपाय भी दिए गए हैं। आप चाहे तो हेडिंग को छोटा भी करके लिख सकते हैं। यहाँ आपका 5वां यूनिट समाप्त होता है। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिसको इसकी ज़रूरत है उसके साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।